मैं शमशेर खान सहआचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है समूह के किसी अवयव की पूर्णांक। आप लोगों ने 2 की घात 3 = 8 तो आज तक पढ़ा होगा, पर यहाँ 2 की घात 3 = 6 भी होता है। ये डिपेंड करता है संक्रिया पर। जैसे 1 की घात 3 और संक्रिया है स्टार, तो इसे लिखेंगे a³ 1 की घात 3 = a स्टार a। अब स्टार कई प्रकार से परिभाषित हो सकता है। अपन सिंपली देखते हैं। स्टार यदि गुणन संक्रिया हो तो a³ होगा a गुणा a। स्टार यदि योग संक्रिया है तो a³ होगा a + a। a का मान यदि 2 हो तो a³ गुणन संक्रिया के लिए होगा a गुणा 2 की घात 3 = 2 गुणा 2 गुणा 2। कितना हो गया? 8। यदि योग संक्रिया हो तो 2 की घात 3 क्या होगा? 2 + 2 + 2 = 6। अब है समूह के किसी अवयव की कोटि। माना G* एक समूह है और A इसका कोई अवयव है। यदि किसी m ∈ n के लिए a⁴m = e हो तो वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक जिसके लिए n जिसके लिए a⁴n = e हो तो अवयव A की कोटि n कहलाता है। इसे ऑर्डर A = n से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन G*, G + G- यदि इस प्रकार लिखा हुआ नहीं हो तो अपन G को ग्रुप सीधा लेते हैं, तो इसमें संक्रिया को साइलेंट दे देते हैं। यदि संक्रिया नहीं दे रखी हो तो G के किसी अवयव A की पूर्णांक घात n हो तो a⁴n = a, मतलब गुणन संक्रिया ही अमूमन लेते हैं। आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ संक्रिया स्टार क्यों नहीं ली गई। कई थ्योरम में अपन सीधा ग्रुप G लेते हैं तो ग्रुप G के अवयव A और B के मध्य संक्रिया लगाते हैं तो इसे AB लिखा हुआ मिलता है। तो इस साइलेंट संक्रिया को अपन A और B के मध्य संक्रिया लगाएं तो उसे AB लिख देते हैं। तो अपन लिख देते हैं कि G एक ग्रुप है, A, B belongs to G, then AB belongs to G, क्योंकि संक्रिया के लिए समर्थ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर थ्योरम में अब आगे संक्रिया स्टार को बार बार लिखने की अपन परेशानी मोल नहीं लेंगे, सीधा ही करेंगे, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक ग्रुप दे रखा है जो अपने प्रूव भी कर रखा है। G और गुणन संक्रिया। G क्या है? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, या कोष्टक में 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा डॉट। इसे अपन ने पिछले क्लास में पीछे एग्जाम्पल में अपन ने सिद्ध किया था कि ये एक ग्रुप है। अब अपन इसके अवयवों की कोटि की बात करते हैं कि भाई इसके अवयवों की कोटि क्या होगी। तो 1 की कोटि क्या होगी? तो 1 की पावर 1 भी पहले अपने ये देखें कि इस ग्रुप का तत्समक क्या है। E = क्या है? 1। तो इसके अवयवों की वो घात, वो कम छोटी से छोटी पूर्णांक घात जिसके लिए उस अवयव का मान 1 हो जाए तो उसे अपन उस अवयव की कोटि कहते हैं। तो 1 की घात 1 भी 1 होता है, 1 की घात 2 भी 1 होता है, 1 की घात 3 भी 1 होता है। तो छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1 की घात 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 = 1। -1 की घात 2 = 1, -1 की घात 4
इज इक्वल टू 1, -1 की घात 6 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार कई पूर्णांक आते हैं जो -1 की पावर में लगाएं तो तत्समक अवयव आता है। यहाँ वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है? 2 से छोटा धनात्मक पूर्णांक संभव नहीं है जिसे अपन -1 की घात लगाएं और तत्समक अवयव 1 आ जाए। अतः -1 की घात की कोटि क्या होगी? 2। आयोटा की घात 4, आयोटा की घात अगर अपन 4 करें तो 1 आता है, आयोटा की घात 8 करें तो भी 1 आता है। इस प्रकार कई घातों के लिए इसका मान तत्समक आ जाता है। पर छोटी से छोटी घात क्या होगी? 4 से छोटी घात अगर अपन करें तो आयोटा की घात 4 से छोटी हो कोई भी तो इक्वल टू 1 नहीं आ सकता। इसलिए आयोटा की कोटि या ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा की घात 4 करें तो 1 आता है, माइनस आयोटा की घात 8 करें तो 1 आता है। माइनस आयोटा की और भी कई घातें अपन करें 8 से बड़ी तो 1 आ सकता है। पर कोटि क्या होगी? छोटी से छोटी घात। छोटी से छोटी घात संभव है वो 4 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। अब अपन एक प्रमेय की चर्चा करते हैं। प्रत्येक समूह के तत्समक की कोटि 1 होती है तथा केवल तत्समक अवयव की कोटि ही 1 होती है। मतलब तत्समक की कोटि 1 होती है और 1 कोटि का अवयव तत्समक ही होता है किसी भी ग्रुप में। इसके अतिरिक्त कोई भी अवयव 1 कोटि का नहीं होता, इसलिए तत्समक की कोटि 1 होती है और 1 कोटि का अवयव तत्समक ही होता है। ये अपने को प्रूव करना है। दोनों 2 भाग हो गए इसके। तो सबसे पहले अपन तत्समक की कोटि की चर्चा करते हैं कि भाई तत्समक की कोटि 1 होती है, ये प्रूव करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। तो तत्समक की कोटि 1 प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन अवयव जी का एक अवयव तत्समक अवयव ई लेते हैं कि भाई ग्रुप जी ग्रुप है तो उसमें तत्समक अवयव होगा, और उस तत्समक अवयव को अपन साधारणतया किससे लिखते हैं? स्मॉल ई से। तो वो ले लेते हैं, माना ई जी में एक तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव ई पर अपन घात 1 लगाएं तो ई आता है। इसके अतिरिक्त इसका मतलब एक और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 ही है जिसके लिए तत्समक अवयव पे लगाएं तो वापस तत्समक ही आता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू 1 मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, नोट्स में भी आपके लगा रखा है। अब अपन प्रूव करते हैं कि यदि किसी अवयव की कोटि 1 है तो वो निश्चित रूप से तत्समक अवयव है। तो इसके लिए पुनः माना ए बिलोंग्स टू जी और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1। एक ऐसा अवयव लेते हैं जिसकी कोटि अपन मान लेते हैं 1 है। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ए की पावर 1 इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि किसी अवयव की कोटि 1 है तो वो तत्समक के बराबर है। अतः केवल ई ही ऐसा अवयव है जिसकी कोटि 1 है। अब ये तो परिमित कोटि के अवयवों की बात हो गई। एक होता है अपरिमित कोटि का अवयव। यदि ऐसा कोई धन पूर्णांक n विद्यमान नहीं हो जिसके लिए a की पावर n इज इक्वल टू 1 हो सके तो ऐसे अवयव a की कोटि अपरिमित, अनंत या शून्य कहलाती है। अगली थ्योरम, अगला प्रमेय इम्पोर्टेंट है। एक परिमित समूह G के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा समूह की कोटि से कम या उसके बराबर होती है। अर्थात ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। माना जी प्रूव इसका प्रमाण है। माना जी एक एन कोटि का परिमित समूह है। एन कोटि का परिमित समूह है, इसका मतलब ग्रुप जी की कोटि एन है
ग्रुप की कोटि n होने का मतलब उसमें भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या n है। तो परिमित कोटि का ग्रुप है और उसकी कोटि n है। तथा a इसका कोई अवयव है। समूह की परिभाषा से मतलब a G का अवयव है तो एक तो तत्समक होगा, उसमें a होगा, उसमें a और a के मध्य संक्रिया लगाएं तो भी G में होगा, a और a 3 के मध्य संक्रिया लगाएं तो भी उसमें होगा, a क्यूब के साथ और a की संक्रिया लगाएं तो भी वो G में होगा, क्योंकि संक्रिया के लिए समर्थ है। और संक्रिया के लिए समर्थ होने का मतलब क्या है, G के किन्हीं भी दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाएं तो वापस G का ही अवयव आता है। a G का अवयव है तो a को दो अवयव के रूप में भी काम में ले सकते हैं, a और a के रूप में। a स्क्वायर और a के मध्य संक्रिया लगा दो। इस प्रकार संक्रिया लगाते लगाते जाएं तो अपन कह सकते हैं कि तत्समक e उसको a की पावर 0 लिखते हैं, तत्समक e उसको a की पावर 0 लिखते हैं। तो तत्समक a की पावर 1, a की पावर 2 डैश 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 a की पावर n प्रत्येक G में होंगे, सभी G के अवयव होंगे। अब चूंकि G परिमित कोटि n का परिमित समूह है, इसका मतलब उसमें भिन्न भिन्न n अवयव होंगे। और ये अगर अपन गिने तो कितने हो गए n+1। इसका मतलब इसकी दो भिन्न भिन्न घातों के अवयव समान होंगे, मतलब इसमें 0 से लेकर n तक घात के अवयव हैं और ये n+1 है, सबकी घात अलग अलग है, फिर भी दो अवयव समान होंगे क्योंकि एक ज़्यादा हो गया कोटि से, इसका मतलब दो अवयव समान है। माना ai इज इक्वल टू a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j, और i और j क्या है, j n से छोटा या बराबर है, पर i से बड़ा है, क्यों i और j बराबर नहीं है, भिन्न असमान घातों के दो अवयव समान होंगे। तो ai लेस देन j, और i कम से कम कितना हो सकता है, तो i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, i ग्रेटर देन i लेस देन g। अब चूंकि g ग्रुप है तो उसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी होगा, इसका मतलब a की पावर -i भी g में होगा। तो अपन ने a की पावर -i की संक्रिया दोनों तरफ लगा दी, तो a की पावर i a की पावर -i इज इक्वल टू a की पावर j a की पावर -i, देन a की पावर 0 इज इक्वल टू a की पावर j -i, देन e इज इक्वल टू a की पावर k। अब चूंकि k है, j और i का अंतर है, उसे अपन ने k लिखा है। j i n से छोटा है, इसमें मतलब k भी n से छोटा होगा, और ये दोनों समान नहीं है इसलिए इनका अंतर 0 से बड़ा होगा। तो k इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू n, k इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू n। देन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू k, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू k। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि a की पावर k इज इक्वल टू e हो तो अपन कह देते हैं या तो k a का ऑर्डर है, या तो k a का ऑर्डर है, या a का ऑर्डर k से छोटा है। ये किसी अवयव की कोटि की परिभाषा से क्लियर है। नहीं समझ में आया तो अपन जब मिलेंगे तब एक बार और बताएंगे। ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू n, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ g। तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू g। परिणाम से अवयव a की कोटि परिमित तथा समूह की कोटि से कम या उसके बराबर होती है।